देश का संविधान देश के सराखों पे, हमारे सराखों पे, हर हाल में हमें देश का संविधान स्वीकार, हम देश के संविधान को एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम करना चाहते हैं और देश के संविधान से जुड़े हर कार्य को दिल से प्रणाम करना चाहते हैं और उस पर जो है तन मन धन से अपने आप को निछावर करना चाहते हैं। लेकिन देश का संविधान जो हमें कह रहा है, या जो हमारे देश के संविधान में जो है हमने नहीं सीखा, या हमें उस संविधान से हमें महसूस हुआ जो कि दुनिया के पास नहीं है, या हमें उस संविधान में नहीं पता जिस बात का जो कि वो संविधान में है और वो आज तक दुनिया में हमने किसी की जुबान से नहीं सुनी, या जो है संविधान उस चीज़ को जो है महसूस कर रहा है, कहीं से झलक रहा है बात से, या ये संविधान में है। यानी कि एक अच्छा कार्य, दुनिया का कोई सा भी अच्छा कार्य जो कि देश की भलाई के लिए हो, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का भी, कहीं से लेकर कहीं तक भी अगर उस पर जो है गौर करी जाए तो बिल्कुल निस्वार्थ। अगर देश की भलाई के लिए है, देश के बच्चों की भविष्य के लिए है, देश के प्रकृति के भविष्य के लिए है, और हमें लग रहा है कि ये रास्ता जो है हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता है, और ये हमने संविधान में कहीं नहीं सुना और इसका संविधान में जो है कुछ नहीं पता, तो जो है देखो आपके समय में हो सकता ये माहौल आज का था या नहीं था। आपके समय में क्या माहौल था, क्या समय था, क्या दंगे थे, क्या नहीं थे, क्या लड़ाई थे, क्या नहीं थे, क्या प्यार मोहब्बत थे, क्या नहीं थे, उन्हें आने वाले पिछले गुजरे हुए अपनी जिंदगी के भविष्य का मालूम था। लेकिन आने वाले समय में क्या माहौल बनेगा, क्या समय रहेगा, क्या समय मांगेगा, क्या कानून बदलाव मांगेगा, क्या देश की जनता बदलाव मांगेगी, क्या प्यार मोहब्बत मांगेगी, क्या भेदभाव हो रहा, क्या समय बन के आएगा, उस चीज को जब हम सुधारेंगे, जो अच्छे से अच्छा रास्ता जिस किसी के पास होगा, सबके कमेंट, सबके रिक्वायरमेंट गौर करने के बाद हर बात को जो सबसे ज्यादा अच्छी एक जचाऊ शोभा देती हो देश के भविष्य के लिए, ताकि जो है आज के टाइम में उससे अच्छी बात किसी के पास देश के लिए ना हो, उस बात को संविधान में लाने का और संविधान से जोड़ने का पूरा अधिकार है। यदि अगर वो बात उस संविधान के हिसाब से छोटी बात है, हम संविधान का किसी प्रकार से भी नमन करना चाहते हैं, अपनी बात को, हमारा बड़कपन है कि अगर हम आपकी बात को सर आंखों पर जो है करना चाहते हैं, हम उसमें छेड़खानी नहीं करना चाहते, तो आपका संविधान हमें जो है प्रणाम, हम आपके चरणों को, आपके संविधान को हम अपने नमन करते हैं, सभी संविधान से जुड़े वाले आदमियों को और सभी देश के संविधान के पालन करने वाले आदमियों को भी। लेकिन अगर हम उस संविधान में अपनी राय नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं, हम उससे छोटे हैं, या हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हालांकि हमारी बात अच्छी है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि किसी चीज़ से कम नहीं है, देश के भविष्य के लिए आज के समय में किसी चीज़ से कम नहीं है, तो हमें जो है दूसरा संविधान बनाने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है हमें दूसरा संविधान बनाने का, चाहे कोई भी, और हर आदमी को इसी प्रकार से अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार है। बाकी फिर उस पर गौर हो किसका संविधान अच्छा है, कैसा है, और छांट करके जिस संविधान में जो बात सबकी अच्छी है, भाई हम जो आपके हमारे बड़े थे, हम नहीं चाहते किसी प्रकार से उनके हम चरणों में रहना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद से जीना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपके किसी भी प्रकार से जो है संविधान में हमसे कोई गुस्ताखी हो, कोई गलती हो, हम गलती होने से पहले भूल ना हो जाए, जानबूझकर करना तो बहुत बड़ी बात है कि गलती से कोई भूल ना हो जाए, उस भूल की पहले ही माफी चाहते हैं सभी संविधान वाले आदमियों को, देश के सभी देवी देवताओं को, सभी संविधान बनाने वाले आदमियों को, जितने भी आदमी संविधान से जुड़े हुए हैं,
कानून से जुड़े हुए देश की सरकार से, हर किसी से हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि हमारी वजह से किसी प्रकार से जो है देश के, खास करके इस पवित्र ग्रंथ पर जो है कोई आंच ना आए। हम माफी मांगते हैं इस चीज की वजह से खास करके। लेकिन हमें अपना दूसरा देश के भविष्य के लिए, चाहे वो संविधान से जुड़ता ना हो, लेकिन अगर वो संविधान में आने लायक है तो इस चीज पर हमारे बड़े गौर करें, देश के आदमी गौर करें, जो देश के संविधान के बारे में ज्यादा हमसे अच्छा जानते हैं वो गौर करें। नहीं तो एक अच्छी किताब के रूप में देखो, एक अच्छे किताब, अच्छा कानून, अच्छी सरकार से जो जोड़ती हो बात, वो एक संविधान से भी जोड़ती है कहीं ना कहीं। जो अच्छा देश के भविष्य के लिए बात होगी, देश के अच्छे नागरिकों के लिए बात होगी, देश की तरक्की के लिए अच्छी बात होगी, देश के कानून के लिए अच्छी बात होगी, देखो वो कहीं ना कहीं संविधान से जाकर जरूर जुड़ेगी। अब अगर हम कंपेयर करें, किसी चीज की तुलना किसी चीज से करें, मिसाल के तौर पर अगर जो है हम ये सोचे कि ये कम पढ़ा लिखा है और ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो कहीं ना कहीं संविधान ये चीज भी सिखा रहा है कि कोई फर्क नहीं करना, हमें उसके बगैर पढ़े लिखे की बात को भी ज्यादा समझना है, क्योंकि उसे भी ईश्वर ने बनाया है और हमें भी ईश्वर ने बनाया है। ये भी कहीं ना कहीं हमें संविधान सिखाता है, कहीं ना कहीं अच्छी बातों से संविधान जोड़ता है। अगर संविधान में है तो ठीक है, नहीं है तो जोड़ो, जुड़नी चाहिए। क्योंकि अगर जो है वो भी खुदा का बनाया हुआ है, वो भी खुदा का बनाया हुआ है, वो भी भगवान का बनाया हुआ है, वो भी भगवान का बनाया हुआ है, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ है, वो भी ईश्वर का बनाया हुआ है। हमें हर किसी की बात को बहुत गौर से सुनने का अधिकार है, बहुत ही ज्यादा गौर से सुनने का अधिकार है, फिर समझने का अधिकार है। भाई ने क्या बोला, ओह भाई हमसे अच्छी सोच है, हमें ये नहीं सोचना कहीं से लेकर कहीं तक भी कि जो है हमारी बात चल जाए या हम बड़े हो जाए, कि हम ही जीतते, हम ही नहीं। ये संविधान के खिलाफ है, ये बात सरासर गलत है, ये अन्याय है। संविधान कहीं से लेकर कहीं तक भी एक दायरे में रखने को बोलता है कि आप अच्छी कटघरी में रहोगे तो एक भगवान के रूप में रहोगे, एक गलत कटघरी में रहोगे तो एक आप मुजरिम कटघरी में रहोगे। यानी कि ये भी एक संविधान कहीं ना कहीं जोड़ता होगा, जोड़ता है, क्योंकि अच्छी बात ही एक संविधान से मतलब रखती है, एक देश के कानून से मतलब रखती है, एक देश की जनता की भलाई से मतलब रखती है। अब हमने किसी की बात सुनी नहीं, देखी नहीं, अनदेखा कर दिया, सुनी नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, बदल दिया, ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। ये बात कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। संविधान कहीं ना कहीं ये भी बोलता है गौर करके सुनो, ध्यान से देखो, मन तन मन दिल से सोचो, उसके बारे में गौर करो, उसकी तुलना करो और निष्पक्ष होकर उसका फैसला करो। बिल्कुल अगर हमारा नाम मिट्टी में मिल रहा है और हमसे सारे ऊंचे निकल रहे हैं, हमारी बात सबसे पीछे जा रही है, तो हाथ जोड़कर कदमों में पड़ जाओ। क्यों? हमें तो देश के भविष्य के बारे में सोचना है, देश के आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है कि इसकी बात अच्छी है और इसकी बात अच्छी है, निष्पक्ष होके, निस्वार्थ। क्योंकि जो है निस्वार्थ, निस्वार्थ का मतलब होता है कि हमारे मन के अंदर तक, जहां तक भी हमारी था पहुंच रही है, मन की दिल के अंदर कहीं तक भी जो हमारे मन के अंदर हमारी सोच, हमारी भावनाएं पहुंच रही है, जहां तक हमें शांति मिल रही है आत्मा को, हमारे शरीर के अंदर कहीं तक भी जाकर संतुष्टि मिल रही है, वहां तक की था लेने के बाद अगर हमें ये लग रहा है कि भाई की बात सही है, चचा की बात सही है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे ग्रेजुएट है, या ABCD भी लिखनी नहीं आती, और वो देश के भविष्य के लिए अगर अच्छी है, तो उसको भी संविधान में लिखने की और दूसरी संविधान बनाने की पूरा अधिकार है। ये बात भी कहीं ना कहीं संविधान से जुड़ती है। अगर आदमी की सोच अच्छी है, हर किसी का अदब करना कहीं ना कहीं बात सिखा रही है, कहीं ना कहीं पूरे देश को एकता से जोड़ रही है। देश में जहां कहीं टूट पैदा हो रही है, उसकी वजह क्या है?
ये खत्म करने से ये वजह टूट सकती है, इसको खत्म करने से ये वजह टूट सकती है, यानी कि वजह मिटाने से। और उसकी वजह से देश के किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, देश के किसी भी व्यक्ति को कोई दिल पे ठेस नहीं पहुंचती, देश के किसी भी नागरिक का अपमान नहीं होता, देश में किसी भी पशु पक्षी जानवर से लेकर प्राकृतिक के सभी जीव जंतुओं से लेकर इंसानों तक किसी का हक नहीं मारा जाता और किसी को अपमान नहीं किया जाता। सबको अपना अपना हक अगर मिल रहा है, तो अगर कोई भी आदमी लेकर एक विकलांग से, एक अपाहिज से, एक बच्चे से, एक बुजुर्ग तक, एक अनपढ़ से होकर एक साइंटिस्ट तक, कोई भी हो, हमें तुलना कंपेयर नहीं करनी कि कौन सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन काबिलियत है। हमें सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे अपाहिज, सबसे विकलांग, सबसे अनपढ़, जिसे ये भी नहीं पता ए क्या होता, बी क्या होता, और ए क्या होता और आ क्या होता, जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन देश के भविष्य के लिए अगर उसकी सोच है, वो देश के लिए अच्छा कार्य करना चाहता है और वो अच्छा देश के लिए सोच रहा है, तो देखो करने से ही फल मिलता। उसने देश के लिए करा होगा जब भी तो उसकी सोच पैदा हुई, वो देश के लिए कुछ करना चाहता होगा जब भी तो उसके अंदर ईश्वर ने वो सोच पैदा करी। तो हमें उस बात को भी कहीं ना कहीं संविधान में जगह देने का अधिकार है, और अगर अधिकार उस बात को नहीं मिल लिया तो देश की हर जनता को अपनी राय रखने का अधिकार है, उस आदमी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है कि मेरी बात पर गौर करने की जनता को अधिकार है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर एक अच्छी बात हमें संविधान से जोड़ती है। संविधान ये नहीं कहता कि संविधान दुनिया में जीवन में एक ही रहे, संविधान कहीं ना कहीं ये भी बोल रहा है कि संविधान दुनिया में ऐसा हो कि देश का हर नागरिक इतना होशियार, इतना समझदार हो कि एक संविधान का रूप उसके अंदर अपने आप हो, यानी कि खुद एक संविधान का रूप आदमी का अपना हो। जब आदमी कभी किसी को सतानेगा नहीं, कभी किसी का हक नहीं मारने का, कभी किसी को दबाने का नहीं, कभी किसी प्रकार का देश में कोई स्वार्थ लालच नहीं रखने का, हर किसी की माँ बहन को माँ बहन समझेगा, हर किसी के बड़े भाई को बड़ा भाई समझेगा, छोटे को समझा छोटा समझेगा, माता पिता को माता पिता समझकर सम्मान देगा, हर किसी पूर्वजों की सेवा करेगा, पुरखों की सेवा करेगा, हर किसी को सम्मान देगा, हर किसी देवी देवताओं का जो है सम्मान करेगा, पूजा पाठ करेगा, देश के सभी धर्मों का पालन करेगा, देश के हर नागरिक को जो है अपना भगवान समझकर समझेगा, हर किसी के लिए अपनी जान निछावर कर देगा, देश की हर मुसीबत को अपनी मुसीबत समझेगा, देश की हर परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा, देश के हर नागरिक को अपने भाई बहन से ज्यादा समझेगा, अपनों से ज्यादा दूसरों को समझेगा, अपने धर्म से अपने मजहब से ज्यादा दूसरों के मजहब को समझेगा। उस आदमी की बात पर ज्यादा गौर देने का अधिकार है, यह भी कहीं ना कहीं संविधान बोलता है कि ध्यान दो, क्योंकि संविधान एक प्रश्न, एक अच्छी से अच्छी बातें देश को लाकर देना, देश के भविष्य के बारे में सोचना, देश की उन्नति के बारे में सोचना, देश को अच्छे रास्ते से चलाना, ताकि जो है देश में कभी भी किसी प्रकार से किसी के साथ लड़ाई रपड़ा ना हो, माहौल ना हो। देश के हर कोई भी आदमी किसी को, देखो जुबान से कोई कुछ भी कहे, लेकिन किसी का अपमान अगर किसी से गलती से हो जाए, उसकी अफवाह ना बनाए, उसको जो है कहीं से लेकर कहीं तक भी दूसरे को बदनाम करने की ना सोचे। यानी कि हर प्रकार से जो आदमी निस्वार्थ है, देश के भविष्य के लिए ही निस्वार्थ सोच रहा है, तो उसकी बातों पे गौर करके संविधान में लिखने का, संविधान में अगर जो है उसको जगह मिल जाए, संविधान के आशीर्वाद से उस लायक अगर वो बात है जो देश के भविष्य के लिए है, तो संविधान में लिखने का पूरा पूरा अधिकार है। कोई भी आदमी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, बगैर पढ़ा लिखा हो, बस शर्त ये है, बात ये है कि वो देश के भविष्य के लिए हो, जो कि उसने अपनी मेहनत से करके, पता नहीं कितने पुण्य करके, कितनी अच्छाई करके, कितनी सेवा करके, कितनी देवी देवताओं को पूछ के, कितनी प्रार्थना करके, कितनी मन्नतें मांगकर एक अनपढ़ ने, जो कि एक अनपढ़ है, पता नहीं कितने दर ठोकरें खा के, कितनी मुसीबतें खा के, कितने देवी देवताओं को पूछ के, कितनी मन्नतें मांग के, कितने
सम्मान करके हर किसी का, बड़ों का, अपने से बड़ों का सम्मान करके, आशीर्वाद लेकर, चरण पूछ के, हर किसी प्रकृति के वस्तु को समझकर, भगवान का दर्जा देकर। जिस आदमी ने भी अगर कोई पढ़ा लिखा होया, उसने इतनी मेहनत करने के बाद अगर जो है इतना कुछ भगवान ईश्वर से, गॉड से अगर मांग रखा है, तो क्या उसे कोई आशीर्वाद नहीं मिलने का? अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो देश के लिए करना चाहता है, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए उन बातों पे गौर करना जरूरी है। जरूरी नहीं है ये कहना, अगर हम ये कहते हैं कि इसे क्या पता, जैसे पढ़ा लिखा ही नहीं है, इसे क्या पता, इसकी कोई बात नहीं चलनी चाहिए, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, अगर हम ऐसे आप शब्द मुंह पे लाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। क्योंकि संविधान मतलब एक अच्छी किताब का मतलब, यानी कि देश की सारे धर्म, सारी धार्मिक किताबें, देश की जितनी भी है, देश के जितने भी देवी देवता, जितने भी भगवान है, सबसे बढ़कर अल्लाह ईश्वर गॉड मालिक से, सबसे बढ़कर, जिसमें हमारी देश की जनता की राय हो, देश की जनता के भविष्य के लिए बात हो, देश की भविष्य की जो बात सब किसी में होती है, वो संविधान होता है। जिसमें सबकी राय हो, तो सब धर्मों से बढ़ के, सब धर्मों की किताबों से बढ़ के, देश के जितने भी है, हमारे लिए ये देश की पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब है, जिसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यही किताब हम सबको हमारे हक से जोड़ती है। बाकी जितनी भी दुनिया की किताब है, वे हमें सब भेदभाव के रास्ते पर लेकर जाती है। तो जो है हमें संविधान ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है ताकि जो है अच्छे से अच्छा हो, देश के हर बच्चे का भविष्य सुधर सके। और जब हम लोगों के पास अच्छी बात होगी, अच्छी शिक्षाएं होगी, तो जो है हमें जो है, अगर जब सब एक जैसे न्याय की मूर्ति बन जाएगी, तो एक पूरा देश, संविधान, समाधान, अपने आप में मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी। दुनिया में जरूरी नहीं है पहला आदमी जो साइंटिस्ट बना होगा, जिसने अच्छी बात निकाली होगी, समाधान ढूंढा होगा, संविधान सोचा होगा, इससे पहले भी रहा होगा। जब दुनिया बनी होगी, जब भी समाधान होगा, वो भी संविधान ही माना जाता होगा, जो बात का प्रश्न हल उत्तर निकलता होगा। जो आदमी कभी पहले टाइम में भी जो बिन पढ़े लिखे रहे होंगे, जो दुनिया को चलाते होंगे, जो देश को चलाते होंगे, वे भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ही रहते